राधे राधे एवरीवन। आप सभी को कार्तिक मास के पावन महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास का महीना सभी महीनों में से श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही कार्तिक के महीने में सभी देवी देवताओं पृथ्वी पर वास करते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में किए गए दान व्रत का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है और कार्तिक स्नान में कुछ कहानियाँ सुनी जाती हैं। ये कहानियाँ सुनकर ही स्नान पूर्ण माना जाता है। कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ मैंने आज की वीडियो में सुनाई है। आप सभी कहानियाँ ज़रूर सुनिएगा ताकि आपका कार्तिक स्नान पूर्ण हो सके। तो चलिए अब हम कार्तिक स्नान की कहानियाँ शुरू करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मुझे भी मेला देखने जाना है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली कि नहीं, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। तो माँ ने उसे भेज दिया और जाते टाइम माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दे दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। अब लड़की मेले में चली गई। जाते ही गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपको, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह से शाम हो गई। जैसे ही कहती गई मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने अपने घर आने लगे। लड़की अपने घर नहीं आई। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खाकर पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो गणेश जी ने सोचा, जब तक मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा ये घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, ले तेरा लड्डू खाया और ले तेरा पानी पिया, मांग जो मांगना है। लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू? घर मांगू, खेत मांगू, कोठी मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, धन मांगू, बैल मांगू, क्या मांगू? लड़की सोच ही रही थी तो वह छोटा सा बालक बोला, तुमने जो जो सोचा है वह सब कुछ मिल जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने पूछा, बेटी इतनी देर कैसे लगा दी? तब लड़की ने कहा, माँ तूने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। जैसे ही लड़की ने कहा, जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। घर का महल बन गया, अन्न धन के भंडारे भर गए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़की पर दया की और उसकी माँ की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे उनका घर अन्न धन से भर दिया। वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका घर अन्न धन से भर देना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कथा। अब हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, वह रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता था। पीपल में से रोज एक आवाज आती थी कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। यह बात सुन सुन के ब्राह्मणी एक दिन बोली कि क्या बात है, तुम सूखते क्यों जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, रोज पीपल में जब भी जल चढ़ाने जाता हूँ पीपल में से एक आवाज आती है, लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तो ब्राह्मणी बोली, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां खाती है वहां 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। जब वह आटा मांगने गया तो थैला भर भर के उसको आटा मिला। जब माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। तो वो बोली, माँ नहीं बेटी, तू धोली हो जाएगी, मैं तू ना छाने। तो उसने बोला मैं छानूंगी। तो उसने परात, जब उसने आटा छानने लगी तो परात भर गई। तो वो बोली, अब खाना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। तो बोली, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बना दिए। सबने पेट भर भर के खाना खाया। बहुत दिनों से भूखे थे, उस दिन सबने पेट भर भर के खाना खाया। जीजी रात को फिर भाई भी आ गया तो बोला, जीजी मुझे तो बहुत भूख लगी है तो रोटी खाऊंगा। बहन बोली कि अब रोटी तो है नहीं, कहाँ से लाऊं? माँ सूखने लगी तो बेटी बोली, माँ क्या बात है बेटा, तेरा मामा आया है, वो रोटी मांग रहा है। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। मामा ने ऐसा भोजन कभी न खाया था। वो बोला, जैसा खाना आज खाया ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। तो उसने कहा, भाई तेरी भांजी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौंका लगा के चौके पर दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी डर, तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धर भर गया घर में। जो जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोली, बेटी तू कहाँ चली है? तो बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, जिसके 6 बेटी हैं, उसकी दरिद्रता दूर करने आई थी।
तो मैं अगर तूने भी करवानी है तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आग फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ को सब बेटी को ढूंढ रहे थे। तो ब्राह्मण बोला तो वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ सब मेरे घर की भी दरिद्रता दूर करके चली गई है। जैसे माता लक्ष्मी ने उसका दरिद्रता और ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया है, वैसे ही कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सभी की दरिद्रता को दूर करना, सबके घर को धन धान्य से भर देना। बोलो माता लक्ष्मी की जय। बोलो तुलसी माता की जय। कार्तिक का महीना था, सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आ जाती थी, पर एक बुढ़िया माई आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू निस्तारा करियो मेरा। अडवा दे लडवा दे, अब मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बेकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काट दे, अच्छा रास दे, दाल भात खाने को दो, ग्यास का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। तो भगवान से ने पूछा, हे तुलसी मैया तू क्यों सूख रही है? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, परंतु मैं सब कुछ बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन मैं कृष्ण का कांदा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वो बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप कांदा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए तो बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी होगी कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। तब सबने कहा कि इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी है। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, क्या हुआ? सबसे पूछा कि ये भीड़ कैसे लगी हुई है? तब आदमी बोले कि ये बुढ़िया मर गई है, बड़ी पापनी थी, किसी से नहीं उठ रही है। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक बार उसके कान में एक बात कह देता हूँ तो ये उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर उससे कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बेकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांदा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधों पर उसे ले गए, आखिरी उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति कराई है वैसे हमारी भी कराना, जैसे भगवान ने उसको कांदा दिया है वैसे ही हमें भी देना। कहते सुनते सभी हुंकारा भरते सभी का भला करना। बोलो तुलसी मैया की जय। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू गांव जाकर दूध दही बेच कर आ। तो वह दूध दही बेचने चली गई। कार्तिक का महीना था, गांव की सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी वहां पर बैठ गई और उन औरतों से पूछने लगी कि बहन तुम ये क्या कर रही हो? सब बोली कि हम तो पीपल पथवारी को सींच रहे हैं। उसने पूछा, इसके सींचने से क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही के पैसे लेकर आ। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दूंगी। तो कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल से पूछा, ने कहा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है, मैं कहाँ से ला कर दूं? पीपल ने कहा, तो मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ले जा और जाकर गुल्लक में रख दो। तब सास ने पूछा कि पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि तू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो घर धन से भरा पड़ा था। तब गुजरी ने कहा कि सासू माँ, मैं तो एक महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींचा था, तो मैंने उनसे जो धन मांगा था तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते आदि दे दिए थे, तो मैंने गुल्लक में ला कर रख दिए और वह हीरे मोती बन गए। तब सासू माँ ने कहा कि अब की बार मैं पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती थी और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती थी और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी पैसे सास से कभी मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भट्टे उसे भी जो दिए थे, कहा जाकर गुल्लक में रख देना। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े बुलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा कि, तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी, सासू माँ तो धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको दे, जैसे सासू माँ को दिया वैसे किसी को मत देना। कहता सुनते हंकार भरते सभी का भला करना। बोलो पथवारी माता की जय। अब हम सुनेंगे सूर्य नारायण की कथा। एक बार एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान की पूजा करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल भी सींचता और उसकी पूजा आराधना भी करता था। सारा दिन सूर्य नारायण को ध्यान में ही रखता था।
काम वाम कुछ नहीं करता था, उसे कमाना आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा परेशान थी, कमाने के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे कमाना नहीं आता। आस-पास के लोग भी उसे ताना देते थे कि काम वाम कुछ करता नहीं है, बस माला जपता रहता है। सबके तानों से परेशान होकर वह एक दिन लोटा लेकर और अपनी माला लेकर घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद वह एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि तालाब सूखा पड़ा है, थोड़ा-सा ही पानी है। तालाब में और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ था जो सूख गया था। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास ही रहने लगा। वह रोज़ाना सूर्य भगवान को अर्घ सींचता, तालाब में से जो थोड़ा-सा पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता, सूर्य भगवान को सींचता और जैसे ही जल सींचता उस जल का पानी पीपल की जड़ों में चला जाता था। बाकी पानी तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा-भरा होने लगा। तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज़ आने लगी। सुबह जब ब्राह्मणी सूर्य देवता की पूजा करते, जल सींचते, उसके बाद ही पीपल से आवाज़ आती कि हे ब्राह्मण देवता, माँगो क्या माँगना है। ब्राह्मण ने सोचा कि पीपल में किसी भूत पिशाच का निवास हो गया है और वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला-पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी-कभी ब्राह्मण को हाल-चाल पूछने के लिए आती थी, पर आज जैसे ही वह आई तो ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले-पतले कैसे हो गए हो? तब ब्राह्मण ने पीपल में जो आवाज़ आती थी उसके बारे में सारी बात बता दी। ब्राह्मणी ने कहा कि ये सूर्य देवता की आवाज़ है। अब की बारी जब भी सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या-क्या चाहिए तो अपने अन्न, धन, बेटे, पोते, लक्ष्मी सब माँग लेना। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण की पूजा की तब फिर आवाज़ आई कि माँगो ब्राह्मण देवता, क्या माँगना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटे, पोते, घर सब वर दे दो। यह सुनकर सूर्य भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत सीधा मानता था, आपने तो सारी ही चीज़ें मांग ली। भगवान सूर्यनारायण ने कहा कि जो जो तुमने मांगा है वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता 2 बार से अपनी पूजा में लीन हो गया। रोजाना वह उसी तरह से पूजा करता था। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि चलो अब की बार घर की ओर चलता हूँ, काफ़ी दिन से घर नहीं गया, घर परिवार कैसा है सब हाल चाल पूछ के आता हूँ। जब वह घर के पास गया तो देखा कि वहाँ पर महल बन गया था। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे ब्राह्मण देवता आए हुए हैं तो बच्चों से कहकर अंदर बुलाया। और अंदर बुलाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि ब्राह्मण देवता, तो ये तो सूर्य भगवान की ही कृपा है, आपकी पूजा का फल सूर्य नारायण भगवान ने दिया है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रखने को कहा, लेकिन वह तो घर पर नहीं रहे, वापस जंगल में उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सूर्य भगवान की आराधना में लीन हो गए। सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई है, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब हम सुनेंगे गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी। तो जमुना ने साहूकार के खेत में से जौ के दाने तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन, तेरे को तो ग्रहण लग गया, या तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक तुझे साहूकार के यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ पर गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, पर 4 काम नहीं करूंगी, ना तो झूठे बर्तन मांजूंगी, ना झाड़ू लगाऊंगी, ना बिस्तर बिछाऊंगी, ना ही दिया जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे अपने घर पर रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका देकर कहा, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है, और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। तो उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोली कि तेरी बहन को सोने का टका दे दिया है और उसने कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना भी वहां सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए। बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना माता हमारे घर में काम करती थी, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी से बोली कि तू साहूकारनी को बता कर आई है या नहीं? तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी कहकर नहीं आई। गंगा जी बोली कि उसके पास जा और धीरज देकर आना, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकारनी के पास स्वप्न में जाकर बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो? तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वह बोली कि हम कैसे उठे, हमारे तो ग्रहण लगा हुआ है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो मैंने जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया है। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए थे, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन धान्य हो गया है। गंगा जमुना माता जैसे साहूकारनी को दर्शन दिए, मुक्ति
दिलाई, वैसे ही हमें भी कर दिलाना और सारे परिवार का भला करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का भला करना। बोलो गंगा जमुना की जय। अब हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक सास थी, वह रोज 12 कोस कार्तिक नहाने जाती गंगा जी में और 12 कोस ही आती थी। बहू जो थी वो कठड़िया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही घर पर वो नहाती थी और गंगा जी वहीं पर आ जाती थी और नहा लेती थी। एक दिन सासू जी की नथ गंगा जी में बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कठड़े में वो नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सासू आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सासू बोली मेरी नथ गंगा में बह गई है। बहू बोली नथ मेरे हाथ में आ गई थी। सासू बोली वो कैसे? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो कठड़े में पानी डालकर कह देती हूँ मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा जी यहीं पर आ जाती हैं। उसी में नहा रही थी, तुम्हारी नथ बहकर आई और मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को ना आए, जैसे बहू को आई सबको आए। कहते सुनते हुंकारा भरने का सभी का भला हो। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा, लपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद जी आ गए तो पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली। तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू गोडा उठा। गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तब से बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी ने बोला तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल ना मिलेगा, और कार्तिक नहाने वालों को सब कहानियां कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी भी जरूर कहनी चाहिए, तभी उसका फल हमें मिलेगा। बोलो लपसी तपसी की जय। अब हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसको लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज ने पूछा मैया क्या आपने कभी गौदान की है? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता की वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी को पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज ने पूछा कुत्ते को कभी रोटी दी थी क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज ने कहा कभी ब्राह्मण की बेटी को सर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि कभी चप्पल दान की है? बुढ़िया माई ने याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने तो दान पुण्य तो बहुत किया है, परम धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की को दे दो, 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वह अपने घर को गई तो बेटे बहुओं ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्रियां इकट्ठी कर ली, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई, कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई इसके लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए।
धर्मराज ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी आ गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य उनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास करा दिया। सो धर्मराज जी की महाराज जी जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिलाया, वैसे ही कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग में वास दिलाना। बोलो धर्मराज महाराज की जय, यमराज जी की जय। अब हम सुनेंगे विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को कभी अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंच गई। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सर के बाल उड़ गए। तो वो आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तो तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। और उसे अपने घर ले गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। वे पड़ोसन से आग मांग लाई, भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन बहुत स्वाद है। बहन बोली, भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। वह सब बोले कि सेठानी के भाग का खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ पहुंचा। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और सर के बाल उड़ गए। तो आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर ही रह लो। तो वह उसे अपने घर पर ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही है? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी अपने विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडार भर गए और संक्रांत से कहानी का नेम लेवे। 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, विष्णु भगवान और साड़ी और दक्षिणा जरूर दें। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर लो। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिरदारी होगी सो तू कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो फल मल धोवे पाँव। ताता मांडा तापसी, देगी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा बिछड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जमाकर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते खूब राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई, बोली, जमाई आया है, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तो झोपड़ा जल गया और अब मैं कहाँ से रोटी लाऊं। पड़ोसन ने 1 रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट का बोला, मेरे ससुराल में तो आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला हो गया, मुंह भी काला हो गया, ना रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिरदारी हुई है, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर लेते हैं। भाट का बोला, अब भी ना करूंगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। मेरी तो माँ है, दही की मुछली चूरमे पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप 1 लाठी धरे 1 उठाए, बोला, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी कुछ रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला कि भाई आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं है। जाट का बोला, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट
का बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के तो आते ही निकल गया था, सारा दिन हो गया भूखा मरता हुआ, उसको खूब अच्छी तरह से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जो करे, नगर बसेरा जो करे तो हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। बोलो नगर बसेरे की जय। अब हम सुनेंगे नित्यनेम की कथा। 2 माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद कर ली और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे, कोई कहानी नहीं सुनता था तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनाती तो बहू खाना खा लेती थी। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और जब हम कहते तो खाना नहीं खाती। माँ ने कहा उससे मना कर देना, उससे कहना कि अच्छा लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया। तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कोई कहानी नहीं सुनता था, वह भूखी प्यासी रहती थी। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करके ने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया और सास बोली मैं चलूं, तो बहू ने कहा नहीं तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी नहीं तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननंद ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं, तो बोली कि हाँ तुम चलो, तुमने ही मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। तो बहू भी के साथ वह भी चली गई। बोलो नित्यनेम बाबा की जय। अब हम सुनेंगे तारा भोजन की कहानी। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवाने हैं तो मैं वो दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुला और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते। राजा जी की बात है, जन बच्चा कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा इससे परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पत्रा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसे ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनवाए, जिसने कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लेकर आ गए कि चलो। वह कहने लगी हाँ अब चल पड़ूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि मैं तो तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो तुम सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसी टाइम उसे विमान से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि इनमें से तारा भोजन करने वाली कौन सी है। तो वे बोले उसने अभिमान कर लिया था इसलिए उसे छोड़ कर आए हैं। भगवान बोला नहीं नहीं उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला है वैसे भगवान सबको स्वर्गलोक दिखा देना, और जो क्षमा मांगे उसको क्षमा दान जरूर कर देना। बोलो तारा भोजन की कहानी करने वालों की जय हो। फ्रेंड्स ये थी हमारी कार्तिक मास की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं और आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय।